सुधार करना है तो क्या स्वीकार करेगा वो? साहस होना चाहिए स्वीकार करने के लिए। तो ये क्या है, एक अगला स्टेप, सुधार करने की निष्ठा। और अगर ये है तो क्या हो आप, ये है, इन दोनों पर ही निर्भर करेगी, ये आपके अंदर होना चाहिए, है ना। आप लाइफ में भी, आप किसी भी जीवन में चले जाएं, ये दोनों चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। यूपीएससी कहता है, और वो एक छोटा मोटा आदमी नहीं है, कोई साधु महात्मा नहीं है कि हो सकता है सच बोल रहा हो झूठ बोल रहा हो, पर वह एक दार्शनिक, एक थिंकर है यूपीएससी वाला, और हर बात उसकी विचारधाराओं से। आपको पता है कि एक इंजीनियर को ले लो, तुलना कर लो, और एक कलेक्टर को ले लो, दोनों में से कौन ज़्यादा आपको पावरफुल लगता है? क्यों लगता है? जबकि इंजीनियर तो अगर कलेक्टर से बोले जाए कि इसमें, इस बिल्डिंग को बनाने में कितनी सीमेंट और कितना कंक्रीट लगेगा, कलेक्टर नहीं बता पाएगा। पर कलेक्टर क्या है, उस फील्ड का जानकार भले नहीं, पर उसको दैनिक जीवन के सारी चीज़ें लगभग आती है, और उस क्षेत्र में वो इतना निपुण है कि उसको सारी फिलोसफियाँ भी आती है। आप कलेक्टर को बिठा करके भिड़ा दो किसी से भी, किसी भी क्षेत्र के एक्सपर्ट से, इतनी आसानी से नहीं हारेगा, बता रहा हूँ आपको, भिड़ा दो। चाहे आप देखो, अब अपने सिलेबस पे जाओ, जीएस पेपर क्या 1 क्या कहता है? हिस्ट्री, सब्जेक्टों के बस नाम बता दो, समझ में आ जाएगा। हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, है ना। एमपीपीएससी में हिस्ट्री ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी बाद में आएगा, ठीक है। यानी कि वो इतिहासकार भी है, इतिहास को भी जानता है। लेकिन जो हमारे जो धर्म गुरु होते हैं सभी धर्मों में, वो केवल इतिहास को ही जानते हैं, मतलब इतिहास की जो किताबें हैं उन्हीं को पढ़ करके ज्ञान की बातें बताते हैं। पर वो एक्सपर्टीज जो है, जो जनरलिस्ट है, वो इतिहास को भी जानता है। अब ज्योग्राफी, एक ज्योग्राफर जो रहेगा वो केवल भौतिक रूप से भौतिक चीज़ों को जानेगा, पर वो आईएएस या जो डीसी है वो सामान्य रूप से लगभग उनको उन चीज़ों का नॉलेज है कि कौन क्या है, कहाँ समुद्र पानी सब कुछ जितना पता है उसको, वो भी है। सोशियोलॉजी का भी अच्छा जानकार है। इसके अलावा संविधान, अगर कोई वकील रहेगा तो केवल वो विधि जानेगा, उसको हिस्ट्री नहीं पता रहेगी वकील को। पर एक आईएएस, उसको हिस्ट्री भी पता है, तो ज्योग्राफी भी पता है, और उसको संविधान के सारे कानून तो नहीं बोलेंगे, पर उस क्षेत्र के जितना उसको आता है उस कानून को पता है। तो वो क्या है, कानून का भी जानकार है। यानी एक ऑफिसर के अंदर, कल्पना करो, थिंक करो अपने ऊपर, ठीक है। मैं आपके अंदर कोई मैं बतौलेबाजी नहीं कर रहा, आपको बताना चाह रहा हूँ कि वास्तव में आपको क्या बनना पड़ेगा, किस क्षेत्र का आपको जानकार होना पड़ेगा एक ऑफिसर के अंदर, ठीक है भाई। क्या क्या होना चाहिए? एक वकील होना चाहिए, यानी कि उसको संविधान अच्छे से आए, वो इतिहासकार, यानी कि वो धर्म ग्रंथों इन सभी चीज़ों को, बातों को माने, वो नीति पर चले, यानी कि दार्शनिक होना चाहिए, जैसे कि हमारे धर्म गुरु होते हैं, या फिर ठीक है धर्म गुरु होता है। एक इंजीनियर होना चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट है ना सिविल के, वो सारे, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है वो, तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी का भी जानकार होना चाहिए, यानी तकनीकी विशेषज्ञ होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट, ठीक है। इसके अलावा और सब्जेक्टों के नाम बताओ। भूगोल वेता होना चाहिए, उसको ज्योग्राफर होना चाहिए उसके अंदर, और बताएं। हाँ, अर्थशास्त्री होना चाहिए उसको, इतना तो अर्थशास्त्र है कि वो अपने देश की जीडीपी वगैरह इनके बारे में जान पाए। और बताएं। पॉलिटिशियन, अच्छा एक राजनेता भी होना चाहिए, अपने देश की राजनीति जानता हो, है ना। एक समाज शास्त्री हो गया, समाज शास्त्री होना चाहिए। और बताएं। ये हो गया साइकोलॉजिस्ट, इसी में शामिल कर लेंगे, दार्शनिक में। हाँ, और बताएं। कला का जानकार हो, आर्ट्स, उसको नहीं पता कि इस कार्ट में कथकली में कौन सी स्टेप्स होती है, पर उसको ये पता है कथकली क्या है, मतलब वो एक कलाकार भी याद आ, तो ठीक है, कलाकार यानी आर्टिस्ट भी उसको होना चाहिए। और बताएं। है ना, पर्यावरण वेता होना चाहिए उसको, है ना। वेरी गुड, उसको डिजास्टर कंट्रोल करने के लिए डिजास्टर का एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए, ठीक है। और बताएं। हो गया मानव विज्ञान, ये दार्शनिक में हो जाएगा। और बताएं। संस्कृति वाला हो गया। अब सोचो, एक आईएएस को भिड़ा दो सभी फील्डों के लोगों से, तो इतना आसानी से हार नहीं मानेगा। मैं नहीं कहूँगा कि जीत जाएगा, एक पर्सनल क्षेत्र के एक्सपर्ट से। डॉक्टर, बहुत शानदार, डॉक्टर भी होना चाहिए क्योंकि उसके सब्जेक्ट में शामिल है। अब अपने सिलेबस से मैच कर लो, आपका सिलेबस जो डिजाइन किया गया है ना, ये सारे सब्जेक्ट है कि नहीं? सारे सब्जेक्ट है ना।
इन सारे सब्जेक्टों का जानकार आपको होना चाहिए। आप चाहे आर्ट साइड के हो तो आपको साइंस साइड पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स साइड पढ़ना पड़ेगा। आप कॉमर्स के हो तो आपको साइंस और आर्ट्स आना चाहिए, और आप अगर साइंस वाले तो आपको आर्ट्स और कॉमर्स दोनों आना चाहिए, और इसके अलावा भी कोई तीसरी फील्ड से हो तो वो भी आपको आना चाहिए। इसलिए आपको सामान्यज्ञ में भी सामान्य विशेषज्ञ बनाया गया है। समझ पाए? तो अपने क्षेत्रों को जानना शुरू कर दो। इसलिए मैं कहता हूँ सोसाइटी को जानो, क्योंकि सोसाइटी नहीं जान पाते ना, घर से बाहर नहीं निकल पाते ना। नाउ योर फैमिली किसके साथ में? अपने सिलेबस के साथ में कनेक्ट करो अपने परिवार को। यकीन नहीं आता तो एक बताऊं तरीका, अभी लागू करता हूं फैमिली में। कैसे स्टडी कल करा देंगे, पर चिंता ना करें। आपका जो ब्रेन में विकसित करने का प्रयास कर रहा हूं वो मेरा मेन उद्देश्य है। चलिए यहां से ले लेते हैं। आपके परिवार में कई बार आपकी मम्मी पापा ये कहते बेटा है ना, गलत आदतों को सहारा मत लो, उन दोस्तों की संगत मत करो, उन दोस्तों की संगत मत करो, क्योंकि वो दोस्त आपको बिगाड़ करके रख देंगे, है ना। उस लड़की के साथ मत जाया कर, मतलब एक लड़की को बोलेगी उसकी माँ कि उस लड़की के साथ मत जाया कर, उस लड़की के चाल चलन ठीक नहीं है। ऐसी सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें घर वाले अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो घर में क्या चल रहा है? फिलॉसफी चल रही है। आप कहते भी होंगे कई बार, डायलॉग देते हैं, मम्मी अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो। बोलते भी है ना हम लोग, हम बोलते हैं क्योंकि जनरेशन गैप है, हम समझ नहीं पाते कई बार उनकी बातों को, पर वो दर्शन की बातें चलती है हमारी फैमिली में। हमारे घर वाले कई बार हमें ऐतिहासिक बातों के बारे में बताते हैं हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे टाइम पे ऐसा होता था, बेटा हमारे टाइम पे वो था, बताते थे। फैमिली में आप देखो कानून की बातें भी चलती है, कई बार करते रहते हैं ना। सामान्य रूप से कोई मुद्दा आ ही जाता है आपके सामने की जिसमें आपको किसी न्यायालय में जाकर के कोई मामला देखना पड़ता है। यहाँ तक कि आपका कल मुझे किसी ने, शायद आकाश ने मैसेज किया था कि उसका आई जाति से रिलेटेड, तो वो भी क्या है, आई जाति बनवाना भी तो एक कानून है ना। कानून है कि आपको जाति आपका होना चाहिए, ये कानून में लिखा हुआ है। तो कानून की भी बातें परिवार से रिलेटेड है। परिवार में आपसे पूछेंगे दूसरे परिवार वाले, लड़की को खाना बनाना आता है, सिलाई बुनाई आती है, कढ़ाई बुनाई आती है, ये फैमिली तो है ना। लड़के को क्या आता है साहब, लड़का वैसे एक सरकारी मजाक कर रहा है ना, कोई भेदभाव नहीं कर रहा, लड़के में भी पूछ लिया जाता है कि लड़के को क्या आता है आजकल, तो ठीक है। तो ये कलाकारी की बात भी वहाँ पर होती है। पर्यावरणवेता, कई बार आप देखोगे कि ना चाहते हुए भी आपके परिवार वाले पर्यावरण के प्रति अच्छी बातें बताते हैं। जैसे वो कहते हैं कीड़े मकोड़ों को मत मारो, तो क्या कर रहे हो आप खाद्य श्रृंखला को बाधित होने से बचा रहे हो। आप कह रहे हो कि बेटा घर में माहौल को स्वच्छता बनाए रखो, तो पर्यावरण को स्वच्छ बना रहे हो आप। आपके घर में क्या है, पूरा यूपीएससी एमपीपीएससी घुसा हुआ है, पर कनेक्ट तो करो अपने सिलेबस से। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तो आप भी घर वालों की भी हेल्प करते होंगे। अगले पापा की सैलरी इतनी है या फिर घर में पैसे इतने हैं, आगे कोई बड़ी समस्या आने वाली है, अभी से डिजास्टर की हो सकता है आप में से कई लोगों के परिवार में आप ही कमा रहे हो या आप ही उसके परिवार के जिम्मेदार हो, तो आपको भी क्या करना पड़ता है कि यार आगे समस्या आने वाली है ना, बहन की शादी करनी है या भाई का मम्मी की बीमारी का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें ना, कई लोग ऐसे भी हैं। तो ये कई सारे आप में से एक ही होंगे, लड़कियां भी हो सकता है माँ बाप की इकलौती बेटी हो, तो उनको भी जिम्मेदारी कि भविष्य में मुझे क्या डिजास्टर आने वाला है, इकोनॉमिक डिजास्टर, उसका मैनेजमेंट करना है। किसी का परिवार गरीब है तो वो घर में जो बारिश के दौरान आने वाली बाधाएं कि भाई घर बारिश में क्या होगा, उसका मैनेजमेंट करना आना चाहिए। घर से सीखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे यकीन नहीं आता ना, साबित करूं इसको। व्हेन द टाइम ना, प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने, द टाइम टू रिपेयर द रूफ व्हेन द सन इज शाइनिंग। बताया था ना कि छप्पर मरम्मत करने का समय तभी है जब धूप खिली हुई है। कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, उस घर से कॉन्सेप्ट आया। वैसे इसमें तो मरम्मत करेंगे नहीं, जनरली कोई जो झोपड़ी है उसमें हम लोग मरम्मत करते हैं। आप देखो कभी गांव में जाना है, कोई गांव के होंगे तो उनको पता होगा कि गांव में बारिश का मौसम आ रहा है, उसके 1 महीने पहले से लोग क्या करते हैं, अपने जो छतें हैं उनको मरम्मत करना शुरू कर देते हैं। धूप खिली रहती है उस समय पे, बारिश नहीं होती है। तो क्या है, ये प्री डिजास्टर मैनेजमेंट है, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये उस घर से उठाया गया प्रश्न है कि छप्पर मरम्मत तब कर लो जब धूप खिली हो, नहीं तो बारिश में घर नहीं सही कर सकते क्योंकि उस समय पे आपदा आ चुकी होगी। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट भी घर से। समाजशास्त्री, आपके घर में इससे बड़ा तो कोई होगा नहीं, दादाजी समाज की बातें बताते हैं, दादी जी बताती है
है ना। और बुआ समाज के आसपास घूम करके आती तो 2-4 घर की बात है वो बता देती है कि आज वहाँ ऐसी प्रॉब्लम थी, आज हमने ये ऐसा काम अच्छा हुआ। मतलब बुराई नहीं कर रहे नेगेटिव लोग, सब चीज़ें वो समाज की बातें बताती हैं, है ना। कोई आसपास का कोई पड़ोसी आपका मित्र है, वो खबरी लाल, तो आकर के 10-12 खबर सुना देगा आज समाज में वहाँ हुआ, उस मोहल्ले में ये हुआ। ये क्या है, समाज शास्त्री आपको होना चाहिए कि समाज में चल क्या रहा है, ठीक है। राजनेता कई बार ये यहाँ पर बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग की। राजनेता क्या करता है, डिसीजन लेता है, नीति निर्णयता। तो आपके घर में देखो कि डिसीजन कौन लेता है, पापा लेता है, मम्मी लेती है। बड़े फैसलों में, छोटे मोटे फैसलों में आप ही डिसीजन ले लेते हो। कुछ मामलों में पापा आपसे भी सलाह लेते हैं, बेटा ये कर सकते हैं, बेटी ये कर सकते हैं। ये क्या है, राजनेता मतलब डिसीजन मेकिंग करने वाली शक्ति। अर्थशास्त्री, ये भी आप लोग अगर एक्सपर्ट हो तो आप लोग देखते होंगे कि घर में मम्मी पापा कैसे बाढ़ के लिए, मतलब समस्या के लिए कैसे पैसे बचाते हैं, आपकी पॉकेट मनी के लिए कैसे बचाते हैं, किराने के लिए कैसे बचाते हैं। इसके अलावा आगे भी फ्यूचर की भी प्लानिंग करते हैं। यही तो हम लोग करते हैं बजट में, फ्यूचर प्लानिंग। वो करते हैं कि अगले 2 साल बाद हमारे बेटे बिटिया की शादी है या फिर इसकी पढ़ाई के लिए वहाँ भेजना है। तो ये क्या है, एक अच्छा इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, ठीक है। भूगोलवेता, ये तो घर का नॉर्मल जानकारी होना चाहिए कि अब यहाँ से वहाँ जाना है। तो मान लो आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, तो रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो आपको पता है कि रेल के माध्यम से जाएं, सड़क के माध्यम से जाएं, कौन से शहर में पड़ेगा, कौन से जिले में पड़ेगा। तो भूगोल के भी जानकार आप परिवार से हो सकते हो। टेक्निकल एजुकेटर, ये तो आप क्योंकि आपके इस जनरेशन के हो और आपके घर वाले नहीं, तो घर वाले मम्मी पापा पूछते होंगे बेटा ये फ़ोन में कुछ हो गया देखना ज़रा। ये टेक्निकल मैनेजमेंट, आपको बस यही तो आना चाहिए, है ना। यही बात आपके मम्मी पापा पूछ रहे हैं और यही बात आपसे सामान्य आदमी भी आकर के पूछेगा, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर बनवाने की तो बात आपके मम्मी पापा भी नहीं कहेंगे और वो प्रशासन वाले भी आपसे नहीं कहेंगे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर बना डालो। आपसे बस यही बोलेंगे कि यहाँ पर एक तकनीकी बात आ रही है, इसको दूर करो, ठीक है। जैसे अभी उदाहरण बता दूं इसका, भोपाल में अभी UIDAI का जो विभाग है, क्या बोलते हैं UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या काम करता है ये? हाँ, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। आधार कार्ड लागू करना, आधार कार्ड जारी करना, आधार कार्ड करेक्शन करना, उसका लिए जिम्मेदार अधिकारी है। और इसके अभी हेड है मध्य प्रदेश में, वो है अभिजीत अग्रवाल सर, जो कि श्योपुर जिले के में उस समय पे जब कोचिंग खुली थी 2016 में, ये उस समय पे एक कलेक्टर रहे थे। उस समय से आज वो कहाँ है, UIDAI में। अब क्या वो आधार कार्ड ठीक कर रहे होंगे बैठ करके? नहीं, आधार कार्ड तो कोई एक्सपर्ट देख रहा होगा, फिंगरप्रिंट कोई एक्सपर्ट चेक कर रहा होगा। उनका काम क्या है कि आधार कार्ड संबंधी कितने मुद्दे आ रहे हैं, कितनी जनता भीड़ है, उन मुद्दों को केवल मैनेज करना है कि वहाँ पर क्या व्यवस्था करें। वो व्यवस्था सामान्य प्रशासन के माध्यम से उसको करना है, उनको बस ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टेक्निकल एक्सपर्ट भी होना चाहिए और थोड़ा सा इंजीनियर, जो कि बिल्डिंग वगैरह की, भाई घर में सीलिंग नहीं है, घर में सीलिंग, सीलन, रोड, ये सारी चीज़ें कि घर में क्या क्या और हो सकता है। आप भी तो सलाह दे दो ना, मम्मी पापा घर में ये होना चाहिए, दरवाजे और खिड़कियाँ लगा लो। ये एक इंजीनियर का काम है और यही आप वहाँ के जाके करोगे, यकीन नहीं आता। तो ये जो खुद की बिल्डिंग बनी हुई है, इसका उदाहरण ले लो। कलेक्टर साहब ने, आप तो जब उस समय पे वहाँ पे क्लास ले रहे थे उस वाले हॉल में, कलेक्टर साहब रोज, मतलब रोज नहीं बोलेंगे, जब भी वहाँ आते थे क्लास लेने, यहाँ जरूर आते थे। अपने अनुसार चूज करके उन्होंने ये पर्दे लगवाए कि वहाँ बाहर से शोर होगा तो ये पर्दे उस शोर को क्या कर लेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। ये खिड़कियाँ जो पहले बनी हुई थी वो बदलवाई उन्होंने अपने अनुसार कि ये हटाओ। ये बैकग्राउंड का भी उन्होंने खुद ही बोला था कि पीछे से बैकग्राउंड होना चाहिए। इतना तो सिविल के जानकार है, पर कर कौन रहा था? जिनको वो निर्देश दे रहे थे, जो वो टेक्निकल डिपार्टमेंट से थे। पर इतना तो आना चाहिए। तो ये अब आप क्या बनने जा रहे हो? सामान्य प्रशासनिक अधिकारी। आप मानिए कि आप इस जगत के लियोनार्डो दा विंची बनने जा रहे हो। समझ रहे हो? लियोनार्डो दा विंची जानते हो? इतिहास का एक ऐसा बंदा था जो मूर्तिकार भी था, साहित्यकार भी था, चित्रकार भी था। ऐसी कोई कला नहीं जो शायद उसको नहीं आती हो। लेखक भी था, कविता भी बोलता था, लिखता भी था, मूर्ति भी बना लेता था, सब कुछ कर लेता था, आम जीवन के काम कर लेता था, इंजीनियर भी था। और यकीन नहीं आता तो अपने घर में अपनी मम्मी पापा को देख लो। आपके मम्मी पापा में आपको मिल जाएंगे कि ऐसा शायद कोई काम हो जो वो ना कर पाए। मैंने तो अपने पापा को देखा है। मेरे पापा हर काम को कर लेते हैं, यहाँ तक कि इतने भी एक्सपर्ट है किसान, पैसे से किसान है, पर घर के दरवाजे तक बना लेते हैं। तो है आपके अंदर भी वही पैदा करना चाहता है आयोग। क्यों पैदा करना चाहता है? क्योंकि आपको सामान्य प्रशासन विभाग में जाना है
और सामान्य प्रशासन विभाग का मतलब है दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के आप सोल्व करने वाले एक एक्सपर्ट बन जाएं। इसलिए दैनिक जीवन की समस्याओं को जानो और उसका सॉल्यूशन कर डालो। यही किताब है, यही आयोग है, यही चीज़ें हैं, कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है। बस एक शब्द में है कि नाउ योर सोसाइटी और उसका सॉल्यूशन निकालो, समस्या पहचानो, सॉल्यूशन निकालो, यही है यूपीएससी एमपीपीएससी, कुछ नहीं है। अब बस थोड़ा सा कुछ टेक्निकल किसी दार्शनिक ने कही उतना बार हमें पढ़ना है। क्या कठिन है यूपीएससी एमपीपीएससी? कठिन है तो फिर करेंगे? बिल्कुल, देखता हूँ कब तक करते हैं, लगे रहेंगे? चलिए, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया क्या आज, पर ज़रूरी था आपका बेस बनाना। अगर ये मेरी बातें किसी को वास्तव में लगी, यहाँ का पता नहीं, अगर यहाँ लगी तो इसको अच्छे से लेना और इसको आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारना, ठीक है? इन सारी बातों को घर पे जाके लिख लेना और इस चीज़ में काम करना कि मुझे ये करना है। तो आप आधे आईएएस, डीसी, डीएसपी बन गए, बस आधा आपको उस प्रॉब्लम को सोल्व जिस दिन आपने कर दिया, किसी भी सामाजिक समस्या को सोल्व आपने अपने दम पे कर दिया तो आयोग आपको चयन कर लेगा। आयोग फिर पता है एक ही डायलॉग देगा, आजा आजा सिमरन आजा और जा। हाँ, बस सोल्व आपका अगर ने कर दिया आपने स्तर पे, आयोग यही चाहता है कि आप प्रॉब्लम सोल्व करने वाले बने।